तारीख के पन्नों में एक ऐसी सदा गूंजती है जिसमें बिजली की कड़क और शेर की दहाड़ है। नाम है असदुल्लाह। लेकिन याद रहे, अली अलैहिस्सलाम की इस बेमिसाल बहादुरी का चश्मा उस अजीम विरासत से फूटता है जिसे ज़माना विरासत अबू तालिब कहता है। यह उस घराने की दास्तान है जहां एक तरफ हजरत अबू तालिब ने काबा की कुंडी थामकर अब्राहा के लश्कर के सामने अल्लाह को पुकारा, तो दूसरी तरफ उसी लहू की गर्मी ने खैबर का दरवाजा उखाड़कर तारीख का रुख बदल दिया। यह कहानी है उस रूहानी रफ्तार की जहां बाप की वफा बेटे की जुल्फिकार बनकर ढली। आइए रूबरू होते हैं उस मुकद्दस दास्तान से जहां वफादारी का सलीका और शुजाअत का जलाल एक ही मुकद्दस लहू में बहता है। इस्लाम के सूरज के निकलने से पहले मक्का की तपती रेत पर एक ऐसी शख्सियत का साया था जिसकी हैबत से पहाड़ भी रास्ता छोड़ दें। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम, वो वजूद जिसने काबा की चौखट को अपनी हयात का महवर बना लिया था। हर आने वाले ज़ायरीन की प्यास बुझाना और उनके लिए दस्तरख्वान बिछाना उनकी इबादत थी। हर दिन काबा के गिर्द चक्कर काटते हुए उनकी एक ही तमन्ना होती, ऐ मालिक, जैसे तूने मेरी जवानी अपने घर की पहरेदारी में गुजारी है, मेरी रूह को भी अपनी राह में ही परवाज देना। जब लुटेरों के गिरोह मुसाफिरों पर हमला करते तो अब्बू तालिब एक जख्मी शेर की तरह गरजते। मक्का की गलियों में यह मशहूर था कि जब तक अबू तालिब का साया मौजूद है, खुदा के मेहमानों की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। वो मंजर भी क्या मंजर रहा होगा जब यमन का मगरूर गवर्नर अब्रहा 60,000 का लश्कर और पहाड़ों जैसे हाथी लेकर काबा को जमींदोज करने आया। मक्का में सन्नाटा था, लेकिन काबा के मुहाफिज का दिल जोश ए इरादत से लबरेज था। अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने तलवार म्यान से निकाली और काबा की दीवारों को गवाह बनाकर ललकारा, ये घर उस रब का है जिसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। जब लश्कर वादी ए मुहस्सिर तक पहुंचा तो अबू तालिब ने काबा की कुंडी पकड़कर अपनी पलकों से जमीन भिगो दी और गिड़गिड़ाकर दुआ करी, ऐ अल्लाह, हर साहिब खाना अपने घर की हिफाजत करता है, तू भी अपने घर की हुर्मत को बचा ले। फिर कुदरत ने वो तमाशा दिखाया जिसने तारीख बदल दी। अब्रहा का सबसे ताकतवर हाथी महमूद घुटनों के बल बैठ गया जैसे खुदा के घर के सामने सजदे में हो। फिर आसमान से अबाबील के छोटे परिंदों ने कंकड़ियों की वो बारिश की कि 60,000 का वो लश्कर खाए हुए भूसे की तरह जमीन पर बिछ गया। अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने सजदा ए शुक्र में सर झुकाया और ज़माने ने देख लिया कि खुदा के घर के पहरेदार की दुआ में कितनी ताकत है। अभी कुछ ही बहारें गुजरी थीं कि मक्का की फिजाओं में एक ऐसी खुशबू महकी जो इस सरजमीन ने पहले कभी न सूंघी थी। ये वक्त था उस नूर के ज़हूर का जिसे खुदा ने अपनी कुदरत का निशान बनाकर भेजा था। जब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की शरीके हयात को दर्द ज़ह महसूस हुआ तो वह काबा की दीवारों के साए में आईं। तारीख गवाह है कि काबा की दीवार ने रास्ता दिया और वह मुक़द्दस घर जो खुदा की इबादत के लिए बना था वही अली अलैहिस्सलाम का गहवारा बन गया। अबू तालिब के आंगन में महज एक बच्चा नहीं आया था, बल्कि असदुल्लाह, अल्लाह का शेर का जलाल उतरा था। जब इस मौलूद ने पहली बार अपनी आंखें खोली तो सामने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा था, जैसे नूर ने नूर को पहचाना हो। पैगंबर ए इस्लाम ने अपनी आगोश में लिया तो अबू तालिब के चेहरे पर वो मुस्कान खिली जो बरसों की दुआओं का समरा फल थी। उन्होंने अपने लगते जिगर का नाम अली रखा, जिसे अर्श वाले ने अपने नाम अली से निकला हुआ किया था। ये बचपन आम बच्चों जैसा न था जहां बच्चे खिलौनों से खेलते हैं। अली अलैहिस्सलाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलना सीख रहे थे। अबू तालिब ने अपनी गोद में जिस हैदर को पाला उसे इस तरह तैयार किया कि वह आने वाले वक्त में इस्लाम की ढाल बन सके। 10 साल की उम्र, वफा का पहला इम्तिहान, जब दावते जुल अशीरा का मंजर था और बड़े बड़े कुरैशी सरदार खामोश थे, तब इसी छोटे से अली ने उठकर अपनी आवाज़ का जादू जगाया, या रसूल अल्लाह, अगरचे मैं उम्र में सबसे छोटा हूँ लेकिन आपकी नुसरत में सबसे आगे रहूँगा। यह महज एक वादा नहीं बल्कि उस शेर की पहली दहाड़ थी जिसने मुस्तकबिल के बुतों को कंपा दिया था। अबू तालिब का लहू और पैगंबर की तरबियत, इन दो समंदरों के मिलन से वो शख्सियत वजूद में आई जिसे दुनिया बाबुल इल्म और कुव्वत परवरदिगार कहने वाली थी।
अली का बचपन गवाह था कि जो शेर के आंगन में पलता है वह ता क़यामत अजेय रहता है। वो रात मक्का की तारीख की सबसे खौफनाक और अंधेरी रात थी। कुरैश के तमाम कबीलों ने मिलकर यह तय किया था, आज इस्लाम के सूरज को नाउज़ुबिल्लाह हमेशा के लिए बुझा देना है। मक्का की गलियों में नंगी तलवारों की चमक और घोड़ों की टापों की आवाज़ें एक खौफनाक सन्नाटे को जन्म दे रही थीं। 40 कबीलों के 40 सबसे दरिंदा सिपाही पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को चारों तरफ से घेर चुके थे। उनकी आंखों में खून था और हाथों में जहर में बुझी हुई तलवारें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म हो चुका था, लेकिन एक अमानत अभी बाकी थी, बिस्तर ए रसूल। रसूल अल्लाह ने अली की तरफ देखा और फरमाया, ऐ अली, क्या आज मेरी चादर ओढ़कर मेरे बिस्तर पर सो सकते हो, ताकि मुशरिकों को लगे कि मैं घर में हूं और मैं हिजरत कर सकूं। अली अलैहिस्सलाम के चेहरे पर खौफ का एक कतरा तक न था। उन्होंने पलटकर सिर्फ एक सवाल किया, या रसूल अल्लाह, अगर मैं यहां सो जाऊं तो क्या आपकी जान बच जाएगी? जब जवाब हाँ में मिला तो अली अलैहिस्सलाम के चेहरे पर वो सुकून था जो फतेह के वक्त भी कम ही देखा गया। बाहर तलवारें म्यान से बाहर निकल रही थीं। काफिरों की सांसों की आवाजें और उनके नफरत भरे ललकार घर की दीवारों से टकरा रहे थे। वो बस सुबह की पहली किरण का इंतजार कर रहे थे ताकि एक साथ हमला कर सकें, लेकिन घर के अंदर का नज़ारा रूहानी था। अली अलैहिस्सलाम मुस्तफ़ा की हरी चादर ओढ़कर मौत की आगोश में ऐसे सो रहे थे जैसे कोई बच्चा माँ की गोद में सोता है। तारीख कहती है कि जितनी मीठी नींद अली को उस रात मौत के पहरे में आई, वैसी कभी ना आई थी। जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटी, काफिर नंगी तलवारें लेकर कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने बिस्तर पर चादर के अंदर हलचल देखी और एक साथ वार करने को बढ़े, लेकिन जैसे ही चादर हटी, गजा के फरिश्तों के पैर जम गए। सामने रसूल नहीं बल्कि शेरे खुदा अली आराम फरमा रहे थे। उनकी आंखों में वो जलाल था कि 40 सिपाही पीछे हटने पर मजबूर हो गए। काफिरों ने कांपती आवाज में पूछा, मोहम्मद कहाँ हैं? अली अलैहिस्सलाम ने दहाड़ कर कहा, क्या तुम उन्हें मेरे हवाले करके गए थे जो मुझसे पूछ रहे हो? वह रात गवाह बन गई कि अली सिर्फ जंग के मैदान के ही शेर नहीं हैं, बल्कि वफा के उस मुकाम पर खड़े हैं जहां मौत खुद अली से इजाजत मांगती है। खैबर का किला, पत्थरों का वो अजय गढ़ जिसके बारे में मशहूर था कि इसकी दीवारें आसमान से बातें करती हैं। 7 दिनों से मुजाहिदीन इस्लाम हमला कर रहे थे, लेकिन किले के भारी दरवाजे टस से मस न हुए। हताशा के साए गहरा रहे थे। तभी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लब हिले और वह तारीखी ऐलान हुआ जिसने कायनात में हलचल मचा दी। कल मैं अलम उस शख्स को दूंगा जो कर्रार है, जो कभी पीठ नहीं दिखाता, जो खुदा और रसूल को महबूब रखता है और खुदा और रसूल उसे महबूब रखते हैं। अल्लाह उसके हाथों फतेह अता फरमाएगा। अगली सुबह जब आसमान की लाली अभी बिखरी ही थी, अली मैदान में तशरीफ लाए। आपकी आंखों में वो रब्बानी जलाल था कि देखने वाले पत्थर के बुत बन गए। उधर से यहूदियों का सबसे खौफनाक योद्धा मरहब निकला। 6.5 फीट का कद, जिस्म पर लोहे का दोहरा जाल, सर पर पत्थरों को चीर देने वाला फौलादी खुद और हाथ में बिजली की तरह चमकता हुआ जहरीला नेज़ा। मरहब ने अपने घमंड में मदमस्त होकर ललकारा, मक्का के लोगों, क्या कोई है जो मरहब की तलवार का जायका चखना चाहता है? मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब, मौत का फरिश्ता रखा है। हजरत अली के चेहरे पे एक जलती हुई मुस्कान आई। आपने अपनी जुल्फिकार को हवा में लहराया और वह नारा बुलंद किया जिससे खैबर की दीवारें थरथराने लगी। अन्नल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर यानी शेर रखा है। और याद रख, शेर शिकार के आने का इंतजार नहीं करता, झपट पड़ता है। मरहब ने पूरी ताकत से अपना भारी भाला हजरत अली पे दे मारा। अली ने बड़ी फुर्ती से पैंतरा बदला और गदा जमीन में धंस गई। इससे पहले कि मरहब संभलता, अली की तलवार जुल्फिकार बिजली की कड़क बनकर ऊपर उठी। अली ने पुकारा, या अली, और एक ऐसी ज़रब लगाई कि ज़माना दंग रह गया। जुल्फिकार मरहब के उस फौलादी खुद को चीरती हुई, उसके सर के 2 टुकड़े करती हुई, उसके सीने को फाड़ती हुई निकल गई। मरहब का जिस्म 2 हिस्सों में बढ़कर जमीन पर ऐसे गिरा जैसे बिजली गिरने से कोई दरख्त कट जाता है। यहूदियों के लश्कर में कोहराम मच गया। भागो, इंसानों से लड़ने आए थे, यहाँ तो खुदा का शेर आ गया है।